हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट विद मी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, कंसिस्टेंस बनाए रखे होंगे। तो अपने टॉपिक को आज शुरू करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज का लेक्चर किस टॉपिक पर है। क्लास 11th की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, संविधान क्यों और कैसे। तो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संविधान कैसे कैसे बना, संविधान का स्ट्रक्चर क्या है, संविधान की आवश्यकता हमारे लिए क्यों है, संविधान है क्या, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो आइए आज अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हमें संविधान है क्या। मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि संविधान है क्या। तो संविधान एक ऐसी चीज़ है जो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो संविधान नियमों का समूह है। जब हमें पता हो गया कि हमारे रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपना क्या है रूल्स को फॉलो करेंगे, पूरा चलेंगे, या कुछ भी अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे। जैसे कि हमें डाइटिंग करनी है, आप बहुत ज़्यादा फैटी हो गए हो तो आपको डाइटिंग करनी है, तो आपको पता होगा ना कि हाँ भाई ऐसे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, या ये चीज़ स्किप करनी है। तो ये सब क्या आपको एक पता है, रूल बुक्स की पता होती है। तो संविधान भी हमारा बिल्कुल ऐसे ही है। संविधान इज कॉल्ड अ रूल बुक। ठीक है, तो चलो रूल बुक है। अब देखते हैं इसके कार्य क्या क्या है। तो संविधान का पहला कार्य यह है कि वह समाज को बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। पहले पॉइंट का मतलब यह है कि संविधान का पहला कार्य यह है कि वो अपने सारे समाज को, ठीक है, एक ऐसा समाज बनाए जिसमें सभी का विचार एक दूसरे से मैच हो, सबकी आइडियोलॉजी एक दूसरे से मैच हो। मैच भी ना हो तो लेकिन एक दूसरे पे जो है ट्रस्ट बना रहे, कोई इशू ना आए, किसी बात को लेके एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा ना हो जाए। संविधान इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, संविधान का दूसरा कार्य यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास। अब संविधान होगा तभी तो हमें ये पता होगा ना कि हमारे लिए निर्णय कौन ले रहा है, हमारे लिए डिसीजन कौन ले रहा है। कोई भी आके तो हमारे लिए नहीं ले सकता ना कि हाँ भाई तुम्हारे लिए ये निर्णय है, या तुम्हारे लिए ये निर्णय है, या तुम्हारे लिए किसी अलग अलग के लिए होगा तो कोई उस पर एक स्टक नहीं रहेगा ना। तो ये कौन हमारे लिए निर्णय कौन लेगा, कौन एक ऐसा इंसान होगा जो सबके लिए एक जैसा ही रूल बनाएगा। तो ये डिसाइड कौन करता है, हमारा संविधान ही डिसाइड करता है। जैसे कि हम सब ने क्या चुना, पीएम मोदी को चुना, प्रधानमंत्री ने हमने चुना, मुख्यमंत्री हमने चुना। तो हमने उनको चुना है ताकि वो संविधान के रूल्स के अकॉर्डिंग हम सबके लिए एक ही नियम बना सके, जिसको सब लागू कर सके, सबके लिए लागू हो सके और सब उस नियम को फॉलो कर सके। ठीक है, तो अधिकार किसके पास होगा, जिसको हमने चुना होगा। ठीक है, संविधान यह भी निश्चित करता है कि सरकार का निर्णय किस प्रकार होगा। अब ये सरकार, चलो हमने सरकार बना दी, सब कुछ कर दिया, हो सकता है ना कई बार ऐसा हो सकता है कि सरकार जो है गलत निर्णय बना देती है, तो उसको चेंज करने का अधिकार किसके पास होगा, तो उसका भी चेंज करने का अधिकार किसके पास होगा। ये भी कहाँ लिखा गया है, संविधान में इसका भी प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई निर्णय गलत आ गया है, कोई डिसीजन गलत लिया गया है, तो उसको भी सही करने का अधिकार होगा किसी एक व्यक्ति के पास। संविधान ने ये भी हमें एक क्या कहते हैं, एक अच्छी चीज दी है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है, संविधान का तीसरा कार्य सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करना है। अब कानूनों की सीमा तय करने का मतलब ये है कि अब हर कोई आए कि आपको ये रूल है, आपको ये रूल है, आप बाहर नहीं जा सकते, आप उस देश नहीं जा सकते, आप ये खाना नहीं खा सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप खेल नहीं सकते। तो अगर हमें कोई इतने सारे रूल्स देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे ना। हमें भी तो अपना क्या करना है, विकास करना है, हमें भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। अब तुम उसी एक्सप्लोर पर रोक लगा दो कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। हम फिर रह किस बात के लिए रहे हैं जब हमारे पास इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थोप दिए जाएंगे। तो इसके लिए भी संविधान हमारा ये तय करता है कि हाँ, एक नागरिक पे हद से हद कितने नियम लगाए जा सकते हैं। तो इसका इसे निर्णय भी लेने के लिए कितने लगाए जा सकते हैं, ये भी हमारा संविधान ही डिसाइड करता है। ठीक है, यह सीमाएं इस रूप में मौलिक हैं कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, अब कोई ऐसी सीमाएं ऐसी भी हम पे लग जाती है जिससे सरकार हो चाहे कोई भी हो, उनका उल्लंघन वो नहीं कर सकते, वो रेगुलेशन नहीं हटा सकते। जैसे कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, हम कितनी भी कोशिश कर ले, सरकार भी कितनी भी कोशिश कर ले, उनको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, संविधान की हमें इसलिए भी ज़रूरत है।
ठीक है। फोर्थ पॉइंट, संविधान का चौथा कार्य सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करना है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। अब संविधान का चौथा कार्य क्या है, जो हमारी जो सरकार है, जो इस वक्त हमारी जो सरकार मोदी गवर्नमेंट बनी हुई है, तो उनको ऐसी क्षमताएं देना है ताकि वो हमारी आकांक्षाओं, हमारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, हमारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, हमारी आकांक्षाओं के अकॉर्डिंग ही ऐसी नीतियाँ लेकर आए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो जो हमारे लिए अच्छा होगा हमारी गवर्नमेंट वही लेकर आएगी। तो ये और गवर्नमेंट को ये लाने का अधिकार कौन देता है? संविधान ही देता है। ठीक है, पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ठीक है, न्याय, अगर देखो मोदी गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल्स लेकर आए, वो किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे ना। वो क्या करेंगे, एक ऐसा नियम लेकर आएंगे जो सबके लिए बेनिफिट हो, सभी को भी फायदा हो इस नियम से और सभी उसका लाभ उठा सके। तो ऐसी नीतियां भी क्या है, हमारी गवर्नमेंट लेकर आती रहती है, सब कुछ होता रहता है। ठीक है, तो संविधान एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, बहुत अच्छा आदर है हमारे लिए, और उसको फॉलो करना हमारी ड्यूटी हो जाती है। ठीक है, तो अब जैसे कि आपने संविधान के लिए बारे में पढ़ा कि संविधान ये है, संविधान बहुत अच्छा है, संविधान नियमों का समूह है, संविधान को एकदम पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो अब संविधान के बारे में आपने पढ़ा, आपको पता चल गया कि संविधान है क्या। ठीक है, संविधान जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर। अब जो जर्मनी है, भारत से अलग है ना जर्मनी, तो जो जर्मनी है उसका निर्माण कैसे हो रहा है, जर्मनी नस्ल के, वहाँ के जर्मनी नस्ल का क्या मतलब है कि वहीं पर ही जर्मन वाले ही लोग रहते हैं, जर्मनी भाषा ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं जर्मन नस्ल। ठीक है, तो जैसे जर्मन का निर्माण कैसे हुआ है, तो जर्मन का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है। ठीक है, विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान, अब विश्व के पूरे जो विश्व है हमारा, जो पूरा जो वर्ल्ड है, उसमें से सफल संविधान किसके रहे हैं, जो एकदम कॉन्स्टिट्यूशन जिसका कभी भी एक बार बन गया दोबारा नहीं बना, तो वो कौन कौन से देश हैं, आइए जानते हैं। ठीक है, तो विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत का है, दक्षिण अफ्रीका का है और अमेरिका का संविधान है। ये 3 देश ऐसे हैं जिनके संविधान आज तक बने हुए हैं, कभी इनमें ज़्यादा वैसे बदलाव ज़्यादा हुए नहीं हैं। सबसे ज़्यादा अच्छे संविधान जो है इन्हीं देशों के संविधानों को माना जाता है। ठीक है, ऊपर दिए गए सफल संविधान एक राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए। अब यानी कि ये जो भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के जो संविधान है, ये ऐसे ही नहीं बन गए ना कि हाँ भाई चुटकियों में हो गए संविधान बन गए, ऐसा ही तो नहीं हुआ ना। तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, बहुत बड़े आंदोलनों से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा और सफल सर्वश्रेष्ठ संविधान जो है बन पाता है। ठीक है, तो अब बन पाता है तो कैसे बना, जैसे कि हमारे भारत का ही ले लो आप एग्जाम्पल। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य में बनाया था। जब संविधान सभा बैठी थी तो कोई एक जने ने नहीं बनाया था ना, पूरी एक बैठक होगी, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे सदस्य होंगे, बहुत सारी समितियां होगी जिन्होंने बैठकर संविधान को बनाने की कोशिश करी होगी कि हमारे भारत के लिए संविधान क्या होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए संविधान क्या होगा, कैसा होगा। तो एक बहुत सा बड़ा समाज बैठा, बहुत बड़ी बैठक बैठी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अच्छा हम संविधान ये बनाएंगे, संविधान में ये नियम होंगे, ये वो होगा, इस कैटेगरी के लिए ये होगा, उस कैटेगरी के लिए वो होगा। तो पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया हमारी संविधान सभा ने। ठीक है, उन्होंने ऐसा करने में उन्हें ऐसा करने में संविधान सभा ने राष्ट्रीय आंदोलनों से काफ़ी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलनों से हमारे संविधान सभाओं ने क्या है, काफ़ी प्रेरणा ली है। उनको पता है कि हमारे भारत का संविधान, पहले इतिहास उसका कैसा है, उसकी राजनीति कैसी है, उसका अर्थव्यवस्था सारी कैसी है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने आगे के संविधान को बनाने के लिए एक उनको प्रेरणा मिल गई कि हाँ हमें अब ऐसा है तो अब इसके बाद कैसा होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। तो उसके बाद के संविधान के लिए उन्होंने एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई ना कोई कारण अवश्य है। अब एक सफल संविधान कैसे बनता है, एक सफल संविधान तो तभी बनेगा ना जब उस देश के सारे नागरिक उस संविधान का आदर कर रहे हो, संविधान का सम्मान कर रहे हो, वहाँ पे मिलजुल कर रह रहे हो, सभी के अंदर समन्वय हो, विश्वास हो, एकजुट हो, एकता हो। तो अगर ये सारी चीजें उस देश में है तो यानी कि उस देश का तो संविधान बहुत अच्छा है।
ठीक है, सबसे सफल है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो एक सर्वश्रेष्ठ संविधान की क्या विशेषता है? यही विशेषता है कि उस देश का एक एक नागरिक उस संविधान को अपने सच्चे दिल से, अपने सच्चे मन से उस संविधान का आदर करे, उसके लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दे। ठीक है, भारतीय संविधान शक्ति को एक समाज धरातल पर, अब देखो आपको जैसे कि पता है हमारे संविधान में तीन वो है ऐसे, सबसे ऊपर मान लो विधायिका है, फिर कार्यपालिका है और क्या है, न्यायपालिका है। तो यही आपस में तीनों क्या करते हैं, ऐसे ही हमारी सरकार चलती है। इसी से ही हमारा संविधान जो है भारत का सबसे अच्छा संविधान माना जा रहा है। क्योंकि क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इसकी शक्तियां इसके पास है, इसकी शक्तियां इसके पास है, इसकी शक्तियां इसके पास है। ठीक है, और कोई भी एक दूसरे की शक्तियों में जो है हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं तथा स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग भी क्या है, अलग है। इनमें सारी शक्तियां जो है बांट दी गई है कि भाई विधायिका की अपनी एक अलग शक्ति है, वो इन सारे कामों पे काम करेगी, कार्यपालिका इन सारे कामों पे काम करेगी, न्यायपालिका का काम न्याय करना है, विधायिका का काम क्या है, कानूनों को लागू करना है, कार्यपालिका का काम है उन कानूनों के बारे में नियम को बनाना, उस पर चलना कार्यपालिका का नाम है। ठीक है, नियम बन गए, कोई उसका उल्लंघन कर रहा है या नियम गलत बना तो उसको सुधारना किसका, न्यायपालिका का काम है। तो ऐसे पूरे ये स्ट्रक्चर जो है चलता रहता है। तो ऐसे ही हमारे संविधान चलता रहता है। सो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, आने वाली वीडियोज़ में ये चैप्टर मैं आप ख़त्म करूँगी पार्ट्स में। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आप यहाँ तक के रुके हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी चैनल पे क्लास 6 से लेकर 12th तक की सभी एनसीईआरटीज़ की वीडियोस, लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। अभी कुछ अवेलेबल है और कुछ धीरे धीरे अवेलेबल होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं आने वाले दिनों में ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के लिए बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।